दोस्तों, बैटल थ्रू द हेवन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफ़ी बेहतर होने वाला है, जो यान अपना क्रोधित बुद्ध कमल विस्फोट करेगा। और ये एपिसोड जो है बहुत ही खतरनाक है, जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मजाक कर रहा था, जाओ एपिसोड में, लेकिन मैंने एपिसोड सच में स्किप कर दिया है। एपिसोड की शुरुआत में हमने आसमान में अचानक से चमकीली चमकती हुई रोशनी सूरज की तरह दिखाई दी। रोशनी की तीव्रता ने मूल रूप से इस मौसम को, जो गरजते बादलों की वजह से थोड़ा धुंधला हो गया था, बेहद चमकदार बना दिया था। ऐसी चमक की ताकत दूर आसमान में मौजूद आग उगलते सूरज से भी कहीं ज्यादा थी। आखिर ये कैसी तीव्र चमक थी? ऐसा लगता था कि इस दुनिया में किसी ने भी इतनी तीव्र रोशनी नहीं देखी हो। एक व्यक्ति की आंखों को शायद सिर्फ पूरी सफेदी ही दिखाई देती। ये जगह बिल्कुल खाली लग रही थी, जिससे हर किसी का दिल चौंक गया। तेज गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट बिल्कुल वज्र देवता की गर्जना की तरह लग रही थी, जो आकाश में गूंज रही। हालांकि अपेक्षित आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट नहीं हुआ। जिस स्थान पर 3 रंगों वाले कमल ने विशाल बिजली की मुट्ठी से संपर्क किया था, वहां कई स्थानिक तहें थीं जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। 2 बेहद भयावह ऊर्जाएं चुपचाप एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं। दोनों भयावह ऊर्जाओं के क्षरण के साथ साथ धीरे धीरे एक आधा फुट चौड़ा ब्लैक होल दिखाई देने लगा। जिस स्थान पर दोनों ऊर्जाएं टकराई, वह एक दूसरे की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सका और अंततः कुछ स्थानिक दरारें बन गई। अंतरिक्षीय ब्लैक होल धीरे धीरे चौड़ा होता गया। ये तब तक फैलता रहा जब तक कि यह अनगिनत हैरान आंखों के सामने लगभग 100 फीट आकार का नहीं हो गया। विशाल बिजली मुट्ठी और 3 रंग के अग्नि कमल ने स्थानिक ब्लैक होल के विकास के बाद उतार चढ़ाव शुरू कर दिया। असंख्य वज्र जैसे चांदी के सांप विशाल मुट्ठी का अनुसरण करते हुए बेतहाशा नीचे गिर रहे थे। उन्हें हिंसक रूप से अग्नि कमल की ओर भेजा गया। विशाल बिजली मुट्ठी के जंगली और हिंसक हमले के सामने 3 रंग का अग्नि कमल असामान्य रूप से शांत हो गया। ये धीरे धीरे घूमता रहा और कई अग्नि अंकुर, जो अस्पष्ट रूप से 3 रंग ले रहे थे, उत्सर्जित हुए, जिससे नीचे गिरने वाली बिजली की सही चांदी की बोल्डों को रोक दिया गया। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई पूरी तरह से शांत थी और कोई बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी सी भी दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि इस तरह का आदान प्रदान और भी ज्यादा भयावह और खतरनाक था। इस आदान प्रदान के 100 फीट के दायरे में जियाओ यान और 3 विंड लाइटनिंग नॉर्थर पैवेलियन एल्डर्स सहित हर कोई संभवतः एक दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। उस स्थान के आसपास का स्थान पहले से ही अत्यंत जंगली, भयावह, हिंसक ऊर्जा की लहरों से आच्छादित था। अग्निकमल धीरे धीरे घूम रहा था। इसके प्रत्येक चक्कर के बाद विशाल बिजली की मुट्ठी अस्पष्ट रूप से थोड़ी मंद हो गई। उसी समय बुजुर्गों के भाव भी और भी फीके पड़ गए। अग्निकमल के भीतर विनाशकारी शक्ति ने उन्हें एक ऐसा भय दिया जो उनकी आत्माओं की गहराई से प्रकट हो। दरार। 3 रंगों वाले अग्निकमल की घूर्णन गति अचानक असंख्य निगाहों के सामने बहुत तेज हो गई। इसकी गति में वृद्धि के साथ विशाल बिजली की मुट्ठी के मंद होने की दर भी बढ़ गई। अंत में मुट्ठी अचानक कांप उठी और तीनों बुजुर्गों की चौंकी हुई आंखों के सामने धीरे धीरे कई दरारें फैल गई। आखिरकार इसने एक दरार ध्वनि निकाली और असंख्य चांदी के रंग के प्रकाश धब्बों में ढह गई। महान संरचना की शक्ति के तहत 3 बरों के सभी हमले भयावह 3 रंग के अग्निकमल को रोकने में असमर्थ। अगर जियाओ यान ने इस 3 रंग के अग्निकमल को बनाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया होता, तो उसके लिए यह प्रभाव हासिल करना स्वाभाविक रूप से बेहद मुश्किल होता। हालांकि वर्तमान जियाओ यान ने तियानहुओ जुनजे की ताकत उधार ली थी। इस प्रकार उसकी ताकत पहले से ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी। 3 रंगों वाले अग्निकमल की ताकत, जो उसने वर्तमान में प्रदर्शित की थी, स्वाभाविक रूप से बेहद भयावह थी। आखिरकार क्रोधित बुद्ध लोट्स फ्लेम एक शक्तिशाली डू तकनीक थी। यहाँ इसकी ताकत जियोयान की ताकत में वृद्धि के साथ होगी। जब तक जियोयान की ताकत बढ़ती रहेगी, क्रोधित बुद्ध कमल ज्वाला की शक्ति भी अधिक से अधिक भयानक होती जाएगी। ग्रग। विशाल बिजली की मुट्ठी ढह गई और तीनों बुजुर्गों ने मुंह से ताजा खून थूक दिया। उनकी आंखों में सदमा और भी गहरा हो गया। यह अप्रत्याशित था कि उन तीनों की संयुक्त ताकत और 9 स्वर्गीय बिजली जेल संरचना की मदद के बावजूद
वे जियोयान के भयावह अग्निकमल के हमले को हराने में असमर्थ थे। 3 रंगों वाले अग्निकमल का रंग बहुत धुंधला हो गया था क्योंकि बिजली की विशाल मुट्ठी ढह गई थी। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि यह केवल बिखरा नहीं था। ये एक पल के लिए रुका और फिर शीव ध्वनि निकाली। फिर यह एक प्रकाश किरण में बदल गया जो आकाश में गरजने वाले बादलों की ओर बढ़ गए। ये देखकर लंबी भौहों वाला बुजुर्ग तुरंत कांप उठा। उसने जल्दी से अपना हाथ मुहर बदला और गरजते बादलों से बिजली के 2 बड़े खंभे तुरंत निकल आए। उनका लक्ष्य अग्निकमल था। टकराना। बिजली के खंभों ने निर्दयता से अग्निकमल पर हमला किया, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा भी रुकने नहीं दिया क्योंकि 3 रंगों वाले अग्नि के पौधे उगाए। ये अग्नि के पौधे शायद एक उंगली के आकार के लग रहे थे, लेकिन संपर्क में आते ही उन्होंने बिजली के खंभों को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया। इस दृश्य ने सभी को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। बिजली के खंभे अग्निकमल के हमले को रोक नहीं पाए। जब अग्नि का अंकुर ऊपर उठा तो अग्निकमल से बनी प्रकाश किरणें इन गरजने वाले बादलों में जा घुसीं। त्वर्ग हॉल बिखराव गठन। लंबी भौहों वाले बुजुर्ग की आंखें तुरंत पिनहोल के आकार की हो गईं जब उन्होंने अग्निकमल को गरजते बादल में घुसते देखा। एक भयानक तेज चीख गूंजी। हालांकि इससे पहले कि संरचना के बाहरी हिस्से में विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन के विशेष उसकी चीख से उबर पाते, गरजने वाले बादल के अंदर से एक ऐसा दिल दहलाने वाला विस्फोट हुआ, पूरे स्थान पर गूंज उठा। तुरंत एक विशाल आग की लहर अनियंत्रित बाढ़ के पानी की तरह बाहर निकली। विशाल अग्नि तरंग के हमले के सामने गरजता हुआ बादल क्षण भर के लिए रुका रहा। उसके बाद वह फट गया और छोटे छोटे विद्युत चमक के समूहों में परिवर्तित हो। गरजने वाले बादल को पवन, बिजली, उत्तरी मंडप के विशेषज्ञों और 3 बुजुर्गों ने बनाया था। इसलिए अब जब यह नष्ट हो गया था तो वे स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल थे। पूरे स्थान पर फैला हुआ वज्र का पर्दा तुरंत गायब हो गया। तियानबेई शहर में बार बार खून के थूकने की कई गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थी। इमारतों पर खड़े कुछ लोग सिर के बल नीचे गिर गए। तियानबेई शहर के लोगों ने जब हर तरफ से खून की उल्टी की आवाज सुनी तो उनके पसीने छूट गए। आसमान में आग की लहरों ने उस राजसी तूफान को भी भाप बना दिया था। पहले का तूफानी मौसम अब हजारों किलोमीटर तक फैले साफ आसमान में बदल गया था। यहां तक कि पवन, बिजली मंडप के 3 बुजुर्गों के संयुक्त प्रयास और 9 स्वर्गीय बिजली जेल संरचना का उपयोग भी उसे फंसा नहीं सकता। यह जियोयान वास्तव में बहुत भयानक है। विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन के 3 बुजुर्गों और कई विशेषज्ञों से अकेले लड़ने के बाद यह संभावना है कि जियाओयान का नाम कुछ ही दिनों में पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल जाएगा। हाँ, यह वाकई बहुत खुशी की बात है। मैंने इस बार एक भी यात्रा बर्बाद नहीं की है। ये बड़ी लड़ाई मेरे जीवन में देखी गई सबसे कड़ी लड़ाई है। यह संभावना है कि जियोयान को युवा पीढ़ी में शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी मिले। अफवाह है कि विंड लाइटनिंग पैवेलियन में एक निश्चित फेंग जियाओजी है। उसकी प्रशिक्षण प्रतिभा को बेहद उत्कृष्ट माना जाता है और अगले पूर्वी मंडप प्रमुख के रूप में उसे चुना गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जियाओयान के खिलाफ लड़ पाएगी। लंबी भौहों वाले बुजुर्ग और आकाश में मौजूद 2 अन्य लोगों के शरीर कुछ पल के लिए थम से गए, जबकि पूरे शहर में कई निजी बातचीत की आवाजें गूंज रही थीं। उनके चेहरे आखिरकार पीले पड़ गए थे और उनकी सांसें धीमी हो गई थी। गरजने वाले बादल का बलपूर्वक बिखरना उनके लिए बहुत हानिकारक था। पीछे हटना।